चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। चले बच्चों, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार एमटीए, बिहार का एसएससी, ठीक है, इंटर स्तरीय और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन या उसी को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, आपको लेकर आज हम चलते हैं इतिहास की दुनिया में भारत छोड़ो आंदोलन का सैर कराने के लिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ। थोड़ा नोट्स इसका मेन बेहतर तरीके से बनेगा, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा और लिखते हुए आप चलेंगे। मैं समझा दूंगा और आप उसे आराम से लिख लेंगे और आप उसके बाद इसे याद कर लीजिएगा। एक तरीके से मैं इसको लिया हूं और शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को आपके सामने लिया गया है। जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाएंगे, तो जितने भी आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बेहतर तरीके से देखेंगे और समझ लीजिएगा। और वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें और जो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हैं, उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को हम लोग देते हैं अगस्त क्रांति का नाम देते हैं। क्या देते हैं? अगस्त क्रांति। इसका पूरा निचोड़ हम लोग आज देखने वाले हैं। इतिहास का टॉपिक आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ इसलिए नाम क्या दिया गया? अगस्त क्रांति। और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, नाम दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। एक काफी मतलब सफल आंदोलन में से एक आंदोलन कहा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी का जो रवैया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनके मूल व्यक्तित्व से अलग रहा, क्योंकि इसमें नारा से यहाँ पहचान लीजिएगा, जब गांधी जी करो या मरो का नारा दे, डू एंड डाई, मतलब अब या तो हम करेंगे या तो मरेंगे। इसका कहने का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ से ये भी क्वेश्चन रखेगा कि यह जो आंदोलन था हिंसक, ध्यान दीजिएगा, हिंसक रूप लिया। गांधी जी का यह आंदोलन क्या लिया? हिंसक रूप लिया। इसके पहले गांधी जी का जो भी आंदोलन था वो अहिंसा के रूप में था, ठीक है। हालांकि कुछ आंदोलन जैसे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है या इनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए थे, सब जो था इनका जो आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसा पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? अहिंसा पर। जैसे असहयोग आंदोलन, ये भी अहिंसा पर बल दिया गया था, लेकिन चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन में घटना हुआ था, लेकिन गांधी जी को उसमें कोई राजामंदी नहीं थी। लेकिन गांधी जी से जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इनका जो मूल प्रकृति हम समझे कि हिंसात्मक हो गया। क्या हो गया? मूल प्रकृति से अलग हटके करो या न रोके, करो या मरो के नारा से ही पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय मिसाल देता है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के नींव को हिलाकर रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रस्ताव कहां पेश हुआ था? ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश कहां हुआ? इसमें 3 डेट है। प्रस्ताव पेश हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, फिर नेताओं की गिरफ्तारी हुई, नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तब प्रस्ताव पेश होता है 14 जुलाई 1942 को। प्रस्ताव पेश होता है 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन। कांग्रेस का कौन अधिवेशन? वर्धा अधिवेशन, जो कि वर्धा गुजरात में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वर्धा कहां पड़ेगा? गुजरात में। प्रस्ताव पेश होता है 14 जुलाई 1942 कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन। और वर्धा है कहां? तो गुजरात में है। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेगा अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। एक टर्म इसमें याद रखेगा, अबुल कलाम आजाद में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अब देखेंगे जब पेश होता है तो सी राजगोपालाचारी एवं भूला भाई देसाई ने इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस के कार्य समिति से त्याग पत्र दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जब ये
प्रस्ताव पारित होता है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कुछ नेता माने लगभग नेता गांधी जी से समझे कि फैसले से नाखुश थे। राजगोपालाचारी और भोला भाई देसाई ने इस निर्णय से कांग्रेस के कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि जब आपको प्रस्ताव पेश होता है तो कांग्रेस के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया, तो सी राजगोपालाचारी और भोला भाई देसाई ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे, जितने भी भारत के उच्च कोटि के नेता थे, क्योंकि पहले गांधी जी दो आंदोलन, आप असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। गांधी जी शुरू किए बहुत उत्साह से, लेकिन उसको बीच रास्ते में ही क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। तो सबों को लगा कि गांधी जी फिर इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए कोई इनके सहमत में नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, वह गांधी जी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था, मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना दूंगा। कहेगा यह किसका कथन है कि मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना दूंगा। तो ये गांधी जी के कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, जब लोग नहीं मान रहे थे तो लोगों के मन में, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र बाबू है, लोगों के मन में लगा कि नहीं, गांधी जी इस बार कुछ अलग करने के लिए आए हैं, और इनके सहमत में कुछ लोग उतरे भी थे। अब हालांकि कुछ लोग सहमत जो नहीं थे वो इस्तीफा भी दे दिए। चलिए, प्रस्ताव पारित होता है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। ध्यान दीजिएगा, मुंबई का एक प्रसिद्ध मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान, वहीं प्रस्ताव पारित हो गया 8 अगस्त 1942 को। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव पेश कहां किया गया था, कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन 14 जुलाई 1942 को पेश हुआ था। पारित हुआ 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टेक मैदान से। ग्वालियर टेक मैदान से, एकदम पॉइंट याद रखिएगा, ग्वालियर टेक मैदान से प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड लिन लिथगो। इस समय ब्रिटेन का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिस्टल चर्चिल। कौन है, ब्रिस्टल चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिस्टल चर्चिल। ठीक है, अब याद रखिएगा, ब्रिस्टल चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। कहेगा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा, महात्मा गांधी को। प्रमुख नारा, दो नारा याद रखेंगे, एक भारत छोड़ो, किसने कहा था, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। करो या मरो का नारा कौन दिया, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी देखिएगा 9 अगस्त 1942 को, प्रस्ताव पारित होता 8 अगस्त को और 9 अगस्त 1942 को। तो आपको कभी कभी देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ माना गया 9 अगस्त 1942 से। 9 अगस्त परीक्षा में देखेंगे 8 अगस्त नहीं रहता, अगर 8 अगस्त रहेगा तो 8 ही अगस्त लेना, अगर नहीं रहता तो आंसर क्या लेता है, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से, क्योंकि इसी दिन से नेताओं की गिरफ्तारी शुरू होता है। किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को प्रमुख नेताओं का गिरफ्तारी शुरू कर लिया जाता है। अब किनको ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रमुख है जिनका क्वेश्चन पूछता है कि बंद करके कहां रखा गया, किस जेल में रखा गया। महात्मा गांधी, नाम ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एक को बंद करके आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। पूना के आगा खां पैलेस में, ध्यान दीजिए, नजरबंद किया गया। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस पूना में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण, ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा कि जयप्रकाश नारायण को कहां बंद करके रखा गया। बिहार आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कई हर एक एग्जाम में समझे कि ये पूछा आपका। तो बिहार जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। हालांकि ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कूदकर, है ना, दीवार को कूदकर भाग गए थे और भूमिगत, जिसको अंडरग्राउंड कहते हैं, अंडरग्राउंड होकर, ठीक है ना, ये आजाद दस्ता एक टीम बना था और उसमें ये काम किए जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो कहेगा कौन जेल से भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार कूदकर भाग गए और भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर इन्होंने काम किया। तो राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया, बांकीपुर पटना में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया, नाम रखेंगे, पटाभी सितार मैया, इनको रखा गया अहमदनगर दुर्ग में। अहमदनगर दुर्ग या किला, बोले दुर्ग या किला। जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया को कहां बंद करके रखा गया, अहमदनगर दुर्ग में, अहमदनगर दुर्ग में।
अब अगला देखेंगे, बंबई तथा नासिक में भूमिगत रेडियो स्टेशन का स्थापना किया गया। कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान कहां पर भूमिगत रेडियो स्टेशन, क्योंकि अगर आप खुल के करेंगे, अगर अंडरग्राउंड होकर नहीं काम करेंगे, नुक छिप कर काम नहीं करेंगे, तो अंग्रेज आपको छापा मार के पकड़ रहा था। तो अंडरग्राउंड रेडियो का भूमिगत और नासिक में क्या किया गया, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का स्थापना हुआ, जिसमें लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि आप पेपर्स में निकाल नहीं सकते हैं, तो लोगों को संवाद पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था, रेडियो, क्योंकि प्रेस भी आपके नियंत्रण में है नहीं, ब्रिटिश आप पर कब्जा किए हुए हैं। तो रेडियो के माध्यम से नुक छिपकर अंडरग्राउंड होकर सबसे पहला जो बंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो का स्थापना किया गया था। अब इस भूमिगत रेडियो का संचालन देखेंगे, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर, हालांकि अरुणा आसफ अली का भी नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया। भूमिगत रेडियो का संचालन किया। क्वेश्चन पूछेगा उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन कब किया, तो याद रखेंगे 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया, 14 अगस्त 1942 को। भूमिगत रेडियो कहां, बंबई तथा नासिक में। प्रमुख नेताओं के जो गिरफ्तारी बंद करके किस जेल में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा, याद कर लेना आपको जरूरी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। कहने का अर्थ यह हुआ, समझ लीजिएगा, कि सब नेता को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो यह जो आंदोलन है स्वतः ही मतलब काफी विकास किया। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको नजरबंद करके जेल में रख दिया गया, बाहर निकल ही नहीं रहे। तो यह जो आंदोलन चला यह स्वतः विहीन है ना, स्वतः विहीन आप इसको कह सकते हैं, नेतृत्व विहीन कह सकते हैं। स्वतः आंदोलन चला था, महात्मा गांधी के द्वारा चला गया, लेकिन महात्मा गांधी है कहां, जेल में, तो स्वतः विहीन इसीलिए कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन या स्वतः, ठीक है, स्वतः आंदोलन चला था। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सही है, तो यह भी बात याद रखेंगे, इसको नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय समानांतर सरकार का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 जगह भारत के 3 क्षेत्रों में समानांतर सरकार का गठन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ईमानदारी पूर्वक इसको आप सुनिए और नोट कर लीजिए, याद भी करिएगा। समानांतर सरकार का गठन सबसे पहला बलिया उत्तर प्रदेश में चीटू पांडे के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार का जो गठन होता है वो चीटू पांडे के द्वारा, लेकिन सबसे कम समय के लिए, मात्र 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो बलिया में समानांतर सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता, किसके द्वारा किया गया, चीटू पांडे के द्वारा किया गया। तामलुक मिदनापुर, ध्यान दीजिएगा, तामलुक मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तामलुक है ना, मिदनापुर जो कि कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। सतीश सामंत द्वारा नेतृत्व कौन करता है, सतीश सामंत। और इसी पश्चिम बंगाल में जातीय सरकार का गठन हुआ था। कहेगा कि जातीय सरकार का गठन का संबंध पश्चिम बंगाल से, तामलुक मिदनापुर में, ठीक है ना। जब समानांतर सरकार चला तो वहां पर जातीय सरकार का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरा सतारा महाराष्ट्र में, इसका नेतृत्व कौन किए थे, वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला समानांतर सरकार सतारा, सबसे कम समय तक बलिया। याद रखेंगे, बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल और सतारा महाराष्ट्र में। कौन नेतृत्व किए, वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल। इंपॉर्टेंट है, समानांतर 3 सरकार स्थापित हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। क्वेश्चन बनता है, 100% बनता, आप इसे बेहतर तरीके से याद करिएगा। अगला, पटना में सचिवालय हत्याकांड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना में सचिवालय हत्याकांड, जब 7 विद्यार्थी तिरंगा फहराने के क्रम में, ठीक है ना, 7 विद्यार्थी तिरंगा फहराने के क्रम में पटना सचिवालय में जब बढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो पटना के उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी W.C. आर्चर ने 11 अगस्त 1942 को गोली चलाने का आदेश दिया और 7 विद्यार्थी को वहां पर क्या हो गया, मौत हो गया। तो पटना में सचिवालय हत्याकांड, ध्यान दीजिएगा, इसका वहां पर प्रतिमा भी लगा हुआ 7 विद्यार्थी का, ठीक है, 7 विद्यार्थी थे। 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942, तब पटना में सचिवालय हत्याकांड कब हुआ, 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में 7 विद्यार्थी तिरंगा फहराने के क्रम में, किसके क्रम में, तिरंगा फहराने के क्रम में, याद रखेगा। इसी में
जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी तो बिहार के किस महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया? बिहार के किस महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? बिहार के किस अधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया? बलदेव सहाय। कब दिया? तो 1942 में। पूछेगा कब दिया? तो 1942 में। क्या बिहार के किस महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? बलदेव सहाय ने। किस कारण भारत छोड़ो आंदोलन में जब प्रमुख नेताओं का गिरफ्तारी हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, इस कारण से इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, गांधी जी पूना के आगा खां पैलेस में बंद है बच्चों, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब नेताओं पर अत्याचार हो रहा है। भूख हड़ताल जो उनका सबसे बड़ा हथियार है, भूख हड़ताल, ध्यान दीजिएगा, चालू कर दिए। घोषणा किए 21 दिनों का भूख हड़ताल। कब? 12 फरवरी 1943। 12 फरवरी 1943 को 21 दिनों के भूख हड़ताल का घोषणा किए। किसी बुक में आपको 10 फरवरी भी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 10 या 12 फरवरी आप इसको ध्यान से रखिए। एग्जाम में 10 या कभी कभी 12 फरवरी भी देता है, मैक्सिमम आपको 12 फरवरी मिलेगा, तो वो डेट का थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो गांधी जी 21 दिनों का भूख हड़ताल 12 फरवरी 1943 को क्या कर देते हैं? घोषणा कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बार जो गांधी जी का ये हथगंडा है भूख हड़ताल वाला, काम नहीं चला। अंग्रेज अधिकारी इस बार भूख हड़ताल भंग करने का सोच ही नहीं रहे। इस बार सोच रहे हैं कि गांधी जी भूख हड़ताल से कब मरे और इनको जला दिया जाए, कब मरे और इनको जला दिया जाए। गांधी जी को पता चला कि मुंबई के आगा खां पैलेस में इनको जलाने का, अंतिम संस्कार करने का पूरा व्यवस्था कर लिया गया है कि भूख हड़ताल से इनको कब मौत हो और कब इनको जला दिया जाए। गांधी जी ने सोचा कि अगर मर गए तो कहानी ही खत्म है, आंदोलन चलाएगा कौन? गांधी जी झट से अपना भूख हड़ताल भंग कर देते हैं 7 मार्च 1943 को। 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल भंग करते हैं। भूख हड़ताल का घोषणा कब करते हैं? 12 फरवरी 1943 को। मुंबई का आगा खां पैलेस में ही बंद है। और भूख हड़ताल भंग कब किए? 7 मार्च 1943। क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। जेल से रिहाई किया गया 6 मई 1944 को। 6 मई 1944 को जेल से कब रिहाई हो गए? मुंबई के आगा खां पैलेस से इनको कब रिहाई कर देगा? 6 मई 1944 को। लेकिन इस दरमियान इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उनके पहले ही, जब जेल से रिहाई होते उनके पहले ही जेल में उन लोगों का निधन हो जाता है, याद रखिएगा ये बात। अब मेन क्वेश्चन एक और है, कौन पत्रकार महात्मा गांधी के साथ रहा? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन पत्रकार गांधी जी के साथ रहा? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे और गांधी जी के विचारों को जन जागरण तक पहुंचाने का काम भी किए थे। तो कौन पत्रकार महात्मा गांधी के साथ रहा? लुई फिशर अमेरिका का पत्रकार था। किसने कहा था कि, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1942 का अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कहते हैं? अगस्त आंदोलन सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था। सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस समय का तत्कालीन वायसराय था, तत्कालीन वायसराय था। इस आंदोलन का किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया? ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का या अगस्त क्रांति का किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने समर्थन नहीं किया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन से अगस्त क्रांति 1942 में जो हुआ, 8 अगस्त को आपको इसका शुरुआत किया गया। ठीक है ना, प्रस्ताव पारित हो गया था, पेश किया गया था 14 जुलाई को और गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त 1942 को। तो ये बच्चों आप लोगों के मुक्त पटना में सचिवालय हत्याकांड 11 अगस्त 1942 को, बलदेव सहाय ने 1942 में, ये सब डेट आप लोगों को याद रखना है। और इससे बाहर भारत छोड़ो आंदोलन में प्रश्न नहीं बनता है, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। बस आप इसे याद कर लीजिए, इसका एक बेहतर नोट्स बना लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप इसका सेट जरूर लगा लीजिएगा। सेट लगा लेने से क्या होगा, इसका सेट बना कर दे देंगे, इससे आपको भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, हम लोग की मुलाकात अगले क्लास में होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझोगे, अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा। मैं कल अगले नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।